अच्छा, मेरा तजुर्बा तो ये रहा है कि जब भी मैं किसी अमेरिकन, कैनेडियन या ब्रिटिश से इंग्लिश बोलता हूँ, तो उसकी रिडक्शन की वजह से जब मैं तंग आता हूँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ इंग्लिश में तो पंजाबी पे आ जाता हूँ। हर चीज पहले एग्जिस्ट करती है, बस आप उससे मुतारफ करवाते हैं। तो वाना गाना हारा गारा आरा डोंचा वोंचा शुन्ना वुन्ना खुन्ना खैंचा खुंचा, ये अंग्रेजी पश्तो है। बोल रहे हैं या चाइनीज बोल रहे ये हैं? अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, जो हम मिथ डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम आपकी अच्छी इंग्लिश का बायस बनता है। पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम का कॉन्सेप्ट ही बहुत शायद कहीं 0.001% कहीं होगा। किसी स्कूल के पास लिखा है ये इंग्लिश मीडियम है तो ये गलत फहमी है। अच्छा सर, पाकिस्तानी कौम का ना आजकल एक ही नस्ल है ना, एक ही मशवरा है। दिन से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक पाकिस्तान से जिंदाबाद। जिस बंदे ने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आजकल आसान काम है कि वो स्टडी में एडमिशन लेके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो स्टडी में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके आगे सबसे पहला जो बैरियर आता है, जो कि उनका रास्ता रोकता है, वो होता है आइल्स। आइल्स को ब्रेक डाउन करें, क्या है आइल्स का मुखाफिफ? किस चीज का मुखाफिफ है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। दो लफ्ज है, इंग्लिश लैंग्वेज। ये किस चीज का टेस्ट है? लैंग्वेज का टेस्ट। तो लैंग्वेज तैयार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहांगीर। हम हर दफ़ा मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमारी इस जहांगीर की एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे रोशन सितारे हैं जो कि पाकिस्तान की हर माँ का जो ख्वाब है कि उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी सिखानी है, उन्होंने अंग्रेज़ी के अच्छे अच्छे अल्फाज बच्चों को सिखाने हैं। हमारे साथ है मोहम्मद अकमल साहब, जिन्हें सब अंग्रेज़ी वाला के नाम से जानते हैं। वो पूरी कौम को ना सिर्फ ये कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझना सिखा रहे हैं, बल्कि रिडक्शंस के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना सिखा रहे हैं। हम वेलकम करते हैं अपने शो में अंग्रेजी वाला साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर कैसी तबीयत है आपकी? एक्सीलेंट, वंडरफुल, अमेजिंग। सर कोई आना वाना, गाना जाना, इसका कोई बताए ना। यही आना जाना से कर लेंगे आप अंग्रेजी ठीक। यही सब कुछ है, ये जिसने ठीक कर लिया उसकी अंग्रेजी ठीक होगी। अच्छा, मेरा तजुर्बा तो ये रहा है कि जब भी मैं किसी अमेरिकन, कैनेडियन या ब्रिटिश से इंग्लिश बोलता हूँ, तो उसकी रिडक्शन की वजह से जब मैं तंग आता हूँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ इंग्लिश में तो पंजाबी पे आ जाता हूँ। राइट। वो मेरी जायपनाह होती है, मेरी जान बच जाती है। आपने ये क्या तरीका ईजाद किया उनके साथ इंग्लिश बोलने? मैंने ईजाद नहीं किया, मैंने तो वो समझ लिया, तो उसको बता रहा हूँ। ईजाद तो कुछ नहीं होता, हर चीज़ पहले एग्जिस्ट करती है, बस आप उससे मुतारफ करवाते हैं। तो वाना गाना हारा गारा आरा डोंचा वोंचा शुन्ना वुन्ना खुन्ना खैंचा खुंचा, ये अंग्रेजी बोल रहे हैं या चाइनीज बोल रहे हैं? ये अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं समझा नहीं था, थोड़ा समझा दें। ये सारे रिडक्शंस हैं और आपको अंग्रेजी रिडक्शंस की वजह से आप मार खा जाते हैं। आपका स्कूल इससे वाकिफ खुद भी नहीं और आपको नहीं करवा पाया। अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो रिडक्शंस की वजह से हम मार खा जाते हैं। आप रिडक्शंस के ऊपर कमांड हासिल कर लें, आपको पंजाबी से ज़्यादा आसान लगेगी। सर मैं तो सारी जिंदगी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ता रहा। टेंस का कोई लेना देना इवन नहीं। अरबी के अंदर ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़रबना पढ़ता रहा हूँ बैठा हुआ, लेकिन पंजाबी नहीं आई। पंजाबी बोलने वालों को कौन सा टेंस आता है? बिल्कुल नहीं पता। उर्दू बोलने वालों को कौन सा टेंस आता है? उर्दू का चलो ठीक है, फाल इसम वगैरह का पता है, इन चीज़ों का। इन बच्चों को पता ही है? किसी को पता है? नहीं पता। पंजाब में रहने वाले किसी को ऐसा आपने देखा जिसको पंजाबी ना आती हो? वो काबिल है नहीं है, भैंसें चराता है, बकरियां चराता है, पंजाबी एक्सीलेंट। क्या इंग्लिश बोलने के लिए हमें टेंस आना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जीरो। अच्छा, कतई तौर पर उसका लिंक को लेना देने को नहीं। आप वाकिफ नाम से भी नहीं है तब भी आप बेहतरीन बोल सकते हैं। अच्छा, आप अंग्रेजी वाला कैसे बन गए? अंग्रेजी वाला मैं उसी तरीके से बन गया हूँ जिस तरीके से सही अंग्रेजी आती है। मैंने सुन सुन के अंग्रेजी को डेवलप कर लिया। अंग्रेजी सीखना नहीं है, अंग्रेजी को डेवलप करना है। किसी भी ज़ुबान को, ये बात अंग्रेजी की नहीं हो रही, किसी भी ज़ुबान को आप सुनना शुरू कर दें, उसके राज आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएंगे। किसी को ग्रामर का लफ्ज़ भी नहीं आता तो क्या वो नहीं बोल सकेगा? ज़ुबान की बात कर रहा हूँ। हम अंग्रेज़ी बाद में करेंगे, ओवरऑल होलिस्टिकली पहले देखें कि ज़ुबान जो है, कोई भी ज़ुबान जो कानों में पड़ेगी वो यहाँ आ जाएगी। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसमें कानून कोई रेलेवेंट ही कोई नहीं है। बोलने का कानून अलग है, लिखने का कानून अलग है। जब आप लिखने लगते हैं तो फिर आप ग्रामर में फंसते हैं, और मुझे लगता है ग्रामर में भी कानून की, आपको ग्रामर के पीछे जाने की, लिखने में भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये इनडायरेक्ट मेथड के पीछे हम पड़ गए। ग्रामर जो हम सीखते हैं, टेंस सीखो, ग्रामर सीखो, वोकैबुलरी याद कर लो, 10-10 लफ्ज़ कर लो, ये वाला हम डायरेक्टली हम ग्रामर कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली कहीं लगता है हमें कि शायद अंग्रेज़ी भी आ जाएगी। तो सारी ज़िंदगी वो डायरेक्ट वाला, डायरेक्टली ग्रामर सीखते रहते हैं और बूढ़े होकर भी अंग्रेज़ी नहीं आती। तो हम, क्योंकि अंग्रेज़ी को सीखने के लिए तो हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया ना, तो इसका फिर डायरेक्ट मेथड भी तो कोई होगा। डायरेक्टली है, सुनना शुरू कर दो, दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड। जो सुनते जाओगे वो आपके इधर से जाएगा, दिमाग में प्रोसेस होकर यहाँ पर आ जाएगा।
अच्छा सर, आपकी ये सारी गुफ्तगू अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो आपके जो टेंसेस हैं वो तो आपको ज़माने का, वक्त का बताते हैं। हम वक्त की कैद के बगैर कैसे एक लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? टेंस सीखना चाहें तो इंटरनेट पर पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर टेंस मेरी आपको वीडियो मिलेगी, और जिसको नहीं समझ आए उसको वो शर्त रख ले कि उसको नहीं आएगी तो मुझे पकड़ ले। आप 100 मरतबा टेंस सीख चुके हैं, फिर भी नहीं आए तो वो मेरी टेंसेस वाली बाबा टेंस स्टोरी के ज़रिए मैंने वो सिखा दिए। वो जिसने सीखने टेंस उसको आ जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ टेंस की ज़रूरत नहीं है, बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। सर अगेन, मैंने कोई 30-40 साल हो गए हैं टेंसेस की टेंशन पाल पाल के यहाँ तक पहुँच गए, बाल सफेद वो हो गए बाबा हैं। टेंस आप मैंने कह रहे हैं कि टेंसेस की वो ज़रूरत ही बाबा नहीं भी है। टेंशन में है। बाबा टेंस स्टोरी लिखें, बाबा टेंस स्टोरी यूट्यूब पर, वो टेंस का आपको वीडियो मिल जाएगा। ना समझ आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, टेंस भी समझ आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अभी पंजाबी बोल रहे हैं, पंजाबी का कौन सा टेंस आता है आपको? कितने टेंस होते हैं पंजाबी के? बिल्कुल नहीं पता मुझे। उर्दू के कितने टेंस होते हैं? उर्दू के इतने ही होते हैं जितने इंग्लिश कितने के हैं? होते हैं। कितने होते हैं? नाम बताइए कौन कौन से टेंस कोई आपको। याद नहीं, कोई तो याद बोल नहीं। तो आप रहे हैं। क्या किसी को सुनने वाले को, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी बात समझने में? बिल्कुल नहीं। मेरी बात आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है? डू आई नो टेंस? हर ज़ुबान का टेंस होता है, हर ज़ुबान की ग्रामर होती है, हर ज़ुबान के सारे उसूल होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसूल हैं। देखिए, दो तरीके मैं बताता हूँ। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी मोबाइल यूज़ करें, तो हम इसके यूज़र हैं या टेक्नीशियन हैं? यूजर है। यूज़र का काम क्या जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर पुर्जे कौन से लगे हुए हैं, वो सर पुर्जे कैसे? कैमरे का पता होगा, उसे कैमरे सिर्फ ये पता है ये बटन दबाऊंगा तो ये करेगा, ये बटन। तो यूज़र। अब लैंग्वेज की तरफ आ जाए। लैंग्वेज का एक यूज़र है, एक उसका टेक्नीशियन है। आम बंदे को यूज़र होने की ज़रूरत है या टेक्नीशियन होने की ज़रूरत है? मैं उस्ताद हूँ, मुझे टेक्नीशियन होने की ज़रूरत हो सकती है। कोई पूछेगा मुझे लॉजिकली बयान करने के लिए, उसको कोई सबूत देने के लिए, कोई सपोर्ट देने के लिए मुझे उसका टेक्नीशियन होना भी ज़रूरी है। मेरे लिए तो ज़रूरी होगा शायद, लेकिन एज ए यूज़र आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे मोबाइल जो बनाता है उसे टेक्नीशियन होना ज़रूरी है, राइट? और जो यूज़र है उसे टेक्नीशियन होना है। क्या मोबाइल को चलाने के लिए इसका मैकेनिक होना भी ज़रूरी है? नहीं। सेम इज़ विद इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इंग्लिश के हवाले से हमारी बहुत सी मिथ्स मौजूद हैं, उनके हवाले से आपका क्या कहना है? जो मिथ उठाइए मैं आपको उसके ऊपर तोड़ देता हूँ। सबसे पहली मिथ तो यही है कि इंग्लिश स्पीकिंग जो स्कूल्स होंगे वही आपको अच्छी इंग्लिश सिखा सकते नहीं, हैं। आम जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स हैं, उनके स्टूडेंट्स को अच्छी इंग्लिश नहीं आती। पूरे पंजाब को पंजाबी किसने सिखाई? स्कूल वालों ने सिखाई। नहीं, पूरे पाकिस्तान को उर्दू किसने सिखाई? स्कूल वालों ने सिखाई। गालिब ने सिखाई। किसी ने भी नहीं सिखाई। जहाँ वो पैदा हुआ था उसका माहौल ही उसका स्कूल था। माहौल आपकी लैंग्वेज डेवलप। सीखने के ऊपर मेरा सवाल देखे समझे, मैं कह रहा हूँ सीखने से नहीं आती कोई भी जुबान। प्रैक्टिस आप उसके करनी चाहिए। खड़ूस हो सकते हैं, ठीक है, चिट्टे बाल आ जाएंगे आपके, लेकिन वो जुबान आपको नहीं आएगी। उसूल उसके सारे जानेंगे, उसूल आएंगे, जुबान नहीं आएगी। आपको उसूल चाहिए या जुबान चाहिए? ओवैसी जुबान चाहिए हमें तो। ठीक है, आपको आम खाने से गर्ज है या दरख्त गिनने से गर्ज है? आम खाने से। तो आम खाने की बात करें ना, मैं तो आम खाने की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अंग्रेजी के उसूल आपको आते हैं तो अच्छा है, वेरी गुड है। उसूल ज़रूरी नहीं है। लगाएगा ही नहीं तो खाएगा कौन? जुबान अगर हम सीखेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? मैं ये कह रहा हूँ पूरे पंजाब में पंजाबी किसने सिखाई? उसके आम किसने, दरख्त किसने लगाए? पंजाबी माँ बोली है ना। माँ बोली, दैट्स आ जाए। अब आप आगे तो कोई भी जुबान माँ बोली वाले मेथड से करोगे तो ऐसी हो जाएगी। अच्छा, माँ बोली क्या होती है? क्या माँ की पेट में आंतों से ट्रांसफ़र हुई आपके अंदर जुबान? क्या जवाब है? गुफ्तगू से। गुफ्तगू से। माँ बोली फिर क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे का सबसे ज़्यादा वक्त किसके साथ गुजरता है बचपन में? माँ के साथ। जिस दिन बच्चा बाबा मामा, जब वो ये कौन से लफ्ज़ है? सादा। बाबा मामा दादा नाना, ये सादा तरीन लफ्ज़ है, ठीक है। जिस दिन वो पहला लफ्ज़ निकालता है उस दिन उसको पूरी ज़ुबान आ चुकी होती है। उससे पहले कैसेट रिकॉर्ड हो रही होती है उसकी। आपका दिमाग हर वक्त ही रिकॉर्ड कर रहा है। कितनी सेंसेस है हमारी? 5। ये 5 सेंसेस नहीं है, 5 एंटीनाज हैं। नीचे टीवी पड़ा हुआ, ऊपर एंटीना लगा हुआ, तार निकाल दो, क्या बनेगा? टीवी पर क्या आ रहा होगा? कुछ नहीं है। मच्छर कुछ नहीं आ रहेगा। तो जब आप एंटीना लगाओगे फिर वो एंटीना से सिग्नल आएगा। इनका काम सिग्नल भेजना है। ये वाइब्रेशन उधर से आप कर रहे हैं, आप असल में आप एक आवाज़ निकाल रहे हैं, वो मेरे कानों में पहुंच रही है, वो कानों से जाके दिमाग में जाके प्रोसेस होके मीनिंग क्लियर हो रहा है कि क्या कहा।
इनका काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। क्या कानों का काम समझना भी है? क्या कहा है? समझना तो दिमाग ने ना, समझना दिमाग ने, दैट्स गुड। कान से जुड़ जाएगा, जो जा रहा होगा हर लम्हे डेटा आपको जा रहा है आपके ब्रेन को 5 किस्म का। नज़र क्या आ रहा है, सुनाई क्या दे रहा है, स्मेल कैसी आ रही है, महसूस क्या कर टेस्ट कैसा आ रहा है और महसूस। तो टोटल 5 चैनल है, दिमाग का छठा कोई चैनल नहीं है, राइट। तो इन 5 चैनल्स में जो भी एक लम्हे में आया है वो सब दिमाग को रिकॉर्ड हो गया है। अब रिकॉर्ड होने के बाद दिमाग बहुत स्मार्ट है, उसके अंदर एक बड़ा स्मार्ट तरीका है कि वो सिर्फ वो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ को एक्टिव रखता है। एक्टिव का मतलब वो दोबारा रिकॉल हो सकती है, रीयूज़ हो सकता है। लेकिन जो बाकी डेटा है वो डेटा ही है ना, जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, डेटा ही है। हार्ड डिस्क पर जाके तो सारा डेटा ही हो जाता है ना, हार्ड डिस्क मेमोरी है ना। तो दिमाग क्या करता है, दिमाग के अंदर भी मेमोरी रिकॉर्ड हो रही है। अब जो मेमोरी रिकॉर्ड हो रही है, स्मार्टली दिमाग ने क्या करना है कि जो उसे लगता है ये काम का है वो एक्टिव कर लेगा, वो रख लेगा। मैं मेमोरी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ये मैं मफरूज़ा देता हूँ। इसके पीछे कोई डॉक्टर अगर देख रहा हो, न्यूरो साइंटिस्ट देख रहा हो तो इसको बैक कर देगा। तो मैं ये कहता हूँ, जब आपको मेहमान कोई आता है तो सबसे पहले आपने मुझे क्या किया, रिसीव किया, फिर मुझे वेटिंग करवाया, बैठिए आप, हम सेट कर लें। उसके बाद आपने मुझे रेलेवेंट रूम में आप ले आए कि जी पॉडकास्ट करें। तो मैं आपका दिमाग की जो मेमोरी क्या कर रही है, पहले आपके रिसेप्शन मेमोरी है, रिसेप्शन में लफ्ज़ आया और वो रिसेप्शन से होकर निकल गया सीधा और चला गया वेटिंग रूम में, वेटिंग मेमोरी में। वेटिंग मेमोरी का मतलब क्या है, वो वेट हो रहा है वहाँ पर कि इसको किधर लगाना है। या तो एक्टिव मेमोरी में चली जाएगी, जो चीज़ एक्टिव मेमोरी में चलेगी वो लाइफ टाइम के लिए आपकी एक्टिव हो गई, वो हमेशा आप यूज़ कर सकेंगे। वो वोकैबुलरी का हिस्सा बन वोकैबुलरी ग्रामर सारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। और जो वो नहीं समझ पाया, जो रजिस्टर नहीं कर पाया, जो प्रोसेस नहीं कर पाया, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, रजिस्टर, प्रोसेस, डाइजेस्ट, कॉम्प्रिहेंड, एक ही चीज़ के 4 नाम। हम खाना खाते हैं, कितनी देर लगती है खाना खाने में? 15 मिनट 20 मिनट। मैं तो 2.5 मिनट में खा लेता हूँ। आपकी स्पीड से आपने रिडक्शन की होगी ना खाने की। मेरे वज़न के हिसाब से तो 5-10 मिनट में हम खाना खा लेते हैं। मतलब ये है कि वो खाना हम 5 मिनट में 10 मिनट में खा लेते हैं, लेकिन उसे डाइजेस्ट होने में 4 घंटे लगते हैं, ऐसे ही है। तो जो आपके ब्रेन में सारा दिन गया उसे तो 1 मिनट में गया, ये पॉडकास्ट जो देखेंगे तो आधे घंटे में जाएगा, लेकिन जो बात वो जो की गई है उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो वो डाइजेस्ट होने के लिए सारा डेटा 1 मिनट में डाइजेस्ट कर लेगा दिमाग। मैंने कहा कॉम्प्रिहेंड, रजिस्टर, डाइजेस्ट और प्रोसेस, चारों में से कोई लफ्ज़ आपको समझ आए, एक ही बात हो रही है। दिमाग ने जो डेटा रिसीव हुआ है वो फौरी तौर पर समझा नहीं है, ठीक है, उसको फिर रजिस्टर होने में टाइम लगना है और वो लाइन में लगेंगे, क्यू बनेगा और क्यू बन के अब दिमाग उसके बारे में फैसला करता जाएगा। वेटिंग रूम के बाद आता है वो चेकलिस्ट, जजमेंट, कि ये डेटा मैं एक्टिव रूम में रजिस्टर कर दूं। एक्टिव रूम का मतलब है ये बात अब हमेशा आपको याद रहेगी। और दूसरा एक डेटा ऐसा वो चला जाएगा डंप रूम में। तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, आपसे मैं पूछता हूँ कहाँ पर है? दिल है हम लोगों का। तो आपका दिमाग में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। नहीं, दिल जलों का तो दिल होता है ना। नहीं, दिल जलों का भी मेमोरी कहाँ पर है? वो मेमोरी ही है ना। किसी का दिल राजी हो गया, दिल से तो सिग्नल सिर्फ कंफर्म हो रहा है, स्टोर कहाँ पर हो रहा है? जाके मेमोरी में हो रहा है ना। तो आपके ब्रेन में या तो एक्टिव मेमोरी में कोई चीज़ जाएगी, जो चीज़ एक्टिव मेमोरी में चली गई। अभी मैं जब आया तो पहले लफ्ज़ आपने मेरे से क्या बोले थे? जब मुझे आपने रिसीव किया तो पहले लफ्ज़ आपने क्या बोले थे? वेलकम किया था आपने। नहीं, कुछ आपने अंग्रेजी के मुतालिक बोला था जी, आना वाना। तो वो कहाँ, वो स्टोर हो गए ना आपकी मेमोरी में? कहाँ स्टोर हुए? एक्टिव मेमोरी में। क्योंकि मेरी शक्ल देखते ही आपके दिमाग में वो नेचुरली आ गए, ऑटो रिकॉल हो जाएंगे। आपको जोर नहीं देना पड़ेगा, वो कौन सा बात थी, वो एक बात मैंने नहीं, इमीडिएटली रिकॉल हो जाएंगे। इसको कहते हैं एक्टिव मेमोरी। और बाकी सब जो है, जो आ रहा है जा रहा है, शोर आ रहा है, शोर कितनी मरतबा आपने रिकॉर्ड किया इसको? नहीं। वो आया, सुनाई दिया और डंप हो गया। आप 1 मिनट के लिए मेन रोड पर खड़े हो जाए और गाड़ियाँ देखें,
हर गाड़ी आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है, ठीक है? क्या 1 मिनट आपको बाद याद है कि कितनी गाड़ियाँ गुजरी थी? बिल्कुल भी नहीं। वो कहाँ गया डेटा? है तो डेटा, वो डंप हो गया। तो आपका दिमाग जो डेटा रजिस्टर नहीं कर पाता वो डंप कर देता है। तो जब आप रट्टा लगाते हैं या जो सबक सीखते हैं, उसको क्या करता है दिमाग? उसको रिसीव किया, वेटिंग रूम में आपको याद रहा 2-4 दिन के लिए, हफ्ता 2 हफ्ते याद रखा, आपने पेपर दिए, उसके बाद वो कहाँ गया? अच्छा, जो हम मिथ डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम आपकी अच्छी इंग्लिश का बायस बनता है, क्या ये गलत है? इंग्लिश मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश मीडियम का मतलब अंग्रेजी किताबें नहीं। ठीक है। पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम का कॉन्सेप्ट ही बहुत, शायद कहीं 0.001% कहीं होगा। किसी स्कूल के पास लिखा है ये इंग्लिश मीडियम है, तो ये गलत फहमिया है। इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि आपका बच्चा जब स्कूल के दरवाजे पर दाखिल हुआ, आया, तो क्या गार्ड ने उसके साथ अंग्रेज़ी बोली? क्या आया ने उसके साथ अंग्रेज़ी बोली? स्कूल में दाखिल होने से वापस निकलने तक उसकी ज़ुबान वहाँ कौन सी बोली जा रही है? दैट इज़ द मीडियम। अगर स्कूल में पंजाबी बोली जा रही है तो स्कूल का मीडियम पंजाबी है, किताब में कोई भी पढ़ लो। अकमल साहब, आपकी गुफ्तगू से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे ज़हन में आई है कि हमने अक्सर घर में जब बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं, स्कूल के बाद ना घर का भी माहौल बना लिया जाता है कि सब ने इंग्लिश में बात करनी है। लेकिन बच्चे को जो लुक आफ्टर करती है वो घर में आया होती है। आया ये कह रही होती है कि बच्चे, ये जो आपने दूध का डब्बा, इसको टच नहीं करना, यानी एक लफ्ज पे इंग्लिश का जोर दिया जाता है। अक्सर आप ये प्रैक्टिस देखेंगे। राइट। वो बच्चे की इंग्लिश हमेशा आया की तरह की हो जाती है। उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है? जो इनपुट होगा वो आपकी डेवलप हो जाएगी। मैंने बार बार लफ्ज़ किस पर जोर दे रहा हूँ? सीखना आर्टिफिशियल तरीका है, डेवलप हो जाना नेचुरल तरीका है। हम याद लफ्ज़ कर लेते हैं या लफ्ज़ रह जाते हैं? कौन सा तरीका नेचुरल है? रहने वाला। दिमाग ऑटोमेटिकली काबिल है इसके, जो उसको काम की लगेगी। और जो वो मैंने कहा ना जजमेंट करता है कि ये मैंने उसने कर लिया ग्रीन रूम में, एक्टिव रूम में, या वो आपसे पूछ के नहीं करता, वो ऑटोनोमस हिस्सा है दिमाग का। वो हिस्सा जिसने ये डिसाइड करना है कि ये बात याद रखूं या ये भूल जाऊं, वो ऑटोनोमस है। अगर आप उसे कहो भी सही ना कि ये बात याद रखनी है, तो वो ज़िद में कहेगा मैं कौन क्यों मानूं, क्या लगते हो तुम, कौन होते हो तुम, क्योंकि वो ऑटोनोमस है। आप तो चाहेंगे जो आपने सबक सीखा वो याद रह जाए, भूल क्यों जाता है? और आप तो चाहेंगे बहुत सारी बातें आपको क्यों याद हैं, कोई तलखियाँ हैं आपके मामले में ज़िंदगी में, आप तो चाहेंगे भूल जाए, तो आप नहीं बोल पाते। आप बात जो भी कर रहे हैं अपनी जगह पे ठीक होगी। मेरा ज़ाती तजर्बा है अरबी लैंग्वेज का। मेरी बड़ी तलखी है, ज़ारा बा ज़ारा बू ज़ारा बत रबना से, यानी अरबी लैंग्वेज सिखाने की बजाय मेरे उस्ताद ने हमें गर्दाने सिखाते रहे। ना हमें ज़ुबान आई, बल्कि ज़ुबान से एक किस्म की ना जान छुड़ाने की एक अर्ज पैदा हो गई। दैट इज़ सेम विद इंग्लिश लैंग्वेज। जिन लोगों ने ज़ुबान सीखनी थी उनको ग्रामर के चक्कर में फंस गया, उनको उलझन हो गई, उनको नफरत हो गई अंग्रेज़ी से। ठीक है, वो एक है ना हमारा शेर बना हुआ है हमारी किताबों में, फ़ेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। तो अंग्रेज़ी को फ़ेल करने वाला मजमून समझा गया हमेशा। क्यों? उलझन वाला मामला में डाल दिया। आप सिंपली अंग्रेज़ी, पुराने दौर को क्या कहना है, ज़ाहिर है उस दौर में किताबों वाला ही रिवाज था, तो किताबों में तो किताब बहुत अहम है, मैं किताब का इनकारी नहीं हूँ। हमारे घर में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। मेरे घर में जितने अफराद हैं उतने किंडल हैं, हम सभी पढ़ते हैं। लेकिन उसका ताल्लुक नॉलेज लेने से है। ज़ुबान एक अलग चीज़ है, ज़ुबान माहौल से आती है। आपके घर में सराइकी माहौल है, ज़ुबान पश्तो आ जाएगी आपको। सराइकी आएगी। आपके घर में पश्तो बोली जाती है, आपको आपका स्टाइल पश्तो हो जाएगा, सराइकी हो जाएगा? नहीं। आपके घर में पंजाबी का स्टाइल है, ठीक है, तो आप उर्दू वालों की तरह पंजाबी उर्दू बोल पाएंगे? आप उर्दू भी बोलोगे, उसमें आपका टच आएगा। तो ये जो एक्सेंट है, ये जो स्टाइल है, या जो ओवरऑल लैंग्वेज है, ये सुनने से डेवलप होती है। बार बार इस बात पर मेरा जोर क्या है, सुन सुन के ज़ुबान डेवलप हो जाती है, सीखी नहीं जाती। ऑटोमेटिकली दिमाग डेवलप करता जाता है, वो डेटा उसके पास आता जाता है। आप उसे टेढ़ा मेढ़ा देंगे, वो ऑटोमेटिकली अगली मरतबा सीधा आएगा। और अकेला अकेला लफ्ज़ नहीं सीखें, क्योंकि दिमाग आइसोलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो सीधा डंप करेगा। मेमोरी जो जाएगी उसके दो रिसेप्शन और वेटिंग तो छोड़ देना। वेटिंग तो तब तक है जब तक वो उसका हिसाब नहीं हो गया। जब हिसाब हो जाएगा तो जो आइसोलेटेड चीज़ है वो सीधी डंप होगी। आइसोलेटेड कैसे? मैं आपको एक लफ्ज़ देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ हुबलू, आप बताइए
आप भी बताइए और आप में से भी कोई बताइए, हुबलू क्या चीज़ हो सकती है? तुक्का लगाइए। नो तो आइडिया। आपका स्कूल भी यही कर रहा है ना, तुक्का लगाओ, याद करके आना, नहीं तो मैं मारूंगा। लगाओ, याद करें, करें करें करें, नहीं तो मैं मारूंगा बहुत आपको। अगले दिन आपको फेंटी पड़ेगी। करो याद, आप सारे करो। कर ली याद? बताओ क्या मानी? हाथ आगे करो। यही हो रहा है आपके साथ। सही है। उसका कोई लेना देना ही कोई नहीं है। दिमाग ने जो भी आपने मैंने हुबलू आपको भेजा, अब दिमाग टटोल रहा है अपनी मेमोरी में कि ये लफ्ज किसके साथ में अटैच करूं। एक अननोन आ गया, यानी आपका घर एक, आपका दिमाग एक, आप समझ लें सोसाइटी है, एक अननोन बंदा आ गया, उसको क्या किया जाएगा? उसको गेट पर रोका जाएगा। हाँ भाई किधर? गेट पर रोक लिया जाएगा ना। वो कोई हवाला देगा मैं किधर जाना है, किसी से काम है तो रोक लिया जाएगा ना। आपका दिमाग भी इसी तरह से रोक लेता है, चल भाई डंप, तू एक्टिव मेमोरी में नहीं जा सकता। वो जो चीज़ एक्टिव मेमोरी में आएगी वही बोली जाएगी। यानी अगर हम ऐसे कहें कि मैं आपके अगर सोसाइटी में गया हूँ, मैं कहता हूँ कि अकमल साहब के घर हाँ, उधर मैं आता हूँ। अकमल साहब का नहीं पता तो स्ट्रीट, घर का नंबर, कोई आप कहते हो जी मेरा नाम ये है, मैं जी जाना है, किधर जाना है? आगे से पूछा जाएगा किधर जाना है, रेफरेंसेस चाहिए होंगे उसके। आओगे रेफरेंस चाहिए। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो वो स्टोरी। अब मैं एक नंबर देता हूँ, आप हाथ खड़े कीजिए ताकि नोट, मैं बाकी भी ऐसे करेंगे, हाथ खड़े कीजिए। ये इसलिए करवाए हैं ताकि नोट ना करें, आपके दिमाग पर ही रहे, नोट ना करें। वैसे बाकी लोग भी हाथ खड़े करके देखें। मैं नंबर दे रहा हूँ, आपने याद करना है। याद किया तो आपको इनाम मिलेगा, ना किया तो सजा मिलेगी, डंडे पड़ेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। नंबर है 6578663010। ठीक है, ओके, हाथ नीचे कर लें। 1 2 3 4, आपकी मेमोरी डंप हो गई। नंबर बोलिए क्या था? मैंने 65 आगे 786 65103 डंप हो गया। वो भी आपको जो लफ्ज़ याद है वो थोड़ी देर, 4 सेकंड में ज़्यादा हिस्सा आपका उड़ गया, और बाकी आधे घंटे बाद आपको याद ही नहीं होगा क्या नंबर था। फौरी दिमाग ने फैसला कर लिया कि ये डेटा आया है, ये मुझे रजिस्टर नहीं हो पाया, इसका कोई ना रजिस्टर कॉम्प्रिहेंड, डाइजेस्ट, प्रोसेस, चारों लफ्ज़ एक ही काम के लिए दे रहा हूँ, वो नहीं कर पाया, सीधा डंप कर दिया। सही। ठीक है। और अगर मैं 10 मिनट बाद पूछूंगा तो शायद आपको 6 याद रहे या 5 याद रहे, बाकी आपको भूल जाएगा। राइट? क्या हुआ? एक अजनबी चीज़, इसका कोई लेना देना आपकी मेमोरी में, कोई रेलेवेंस, कोई ज़रूरत, कोई रिलेशनशिप, तो रट्टा ये करता है आपके ब्रेन के साथ। अच्छा, इसको फिर याद करने का आसान तरीका ओके, अब आप बताएं, मैं पंजाबी बोलता हूँ। भैन बिस्मिल्ला छेती 10। नहीं, अल्फाज पे एक मैं एक दोबारा मैं हाथ खड़े नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ। 65786 आगे जो आपने बताया ओके, था, याद मैं करें। वही बता दिया। मैंने अभी क्या बोला? भैन बिस्मिल्ला छेती 10। भैन आपको पहले याद है, आपकी मेमोरी में एक्टिव है। लफ्ज़ बैन याद है, बिस्मिल्लाह आपकी मेमोरी में ऑलरेडी मौजूद है, छेती 10 ऑलरेडी मौजूद है, तो एक वाकिफ़ चीज़ ऑलरेडी आपके दिमाग में मौजूद है। अब आप उस लफ्ज़, उस जो हिंसा मैंने बोला था उसको कनेक्ट करो इसके साथ। पैंट क्या हो गया? पैंट पंजाबी च पैंट कहने ना, पैंट है, तो पैंट को मैंने पैंट कह दिया, लिंक कर दिया। 786 को उर्दू हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह कहते हैं। आगे मैंने क्या बोला? 6-10, मैंने कह दिया 6-10। सही। अब आप लफ्ज़ वो बोले, हिंसा मैंने क्या बोला था? पैन बिस्मिल्लाह छेती करा। अब उसको ट्रांसलेट करें। पैंट 65 65, बिस्मिल्लाह 786, 6 छेती 10 हूँ। हो गया। अब आप कोशिश करें ये भूलने की। अब आप जोर लगा लें, उल्टा लटक लें, ये भूल जाएं आप। आपका दिमाग कोई भी चीज़ जब आती है तो वो उसे प्रोसेस करता है, रजिस्टर करता है, और रजिस्टर जब कर लेता है तो एक्टिव मेमोरी में डाल लेता अच्छा, जो आप इंग्लिश सिखाते हैं है। उसके अंदर क्या ऐसा आप तड़का लगाते हैं? क्या यही ऐसी तड़का है। एक्टिविटी बच्चों को करवाते हैं दैट इज द कि पॉइंट। उनकी अंग्रेजी बहुत आसान हो जाती है? यही तड़का है कि आप जो किताब से पढ़ रहे हैं उसकी ना तो आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, ना उसे लिंक कर पा रहे हैं, ना कोई रेफरेंस हो रहा है, ना कोई विजुअल कनेक्शन है, ना कोई वोकल कनेक्शन है, बस लफ्ज़ एक सीख रहे हैं। आपको पता है रिटन लैंग्वेज इज़ वर्बल लैंग्वेज, राइट? जो अल्फाज की शक्ल में है वो वर्बल लैंग्वेज है। तो हम जब मैं बोल रहा हूँ तो हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं।
कम्युनिकेशन का पता है टोटल वर्बल हिस्सा कितना है? ओनली 7%। अच्छा। और वो भी अगर आप 100% क्वालिटी के साथ कर रहे हो, पूरी बात आपको लॉजिकली पूरी हर एक चीज़ की समझ है, तो ओनली 7%। बाकी 93% मैं नज़र कैसा आ रहा हूँ, मैं आवाज़ कैसी दे रहा हूँ, मेरे चेहरे पर तासुर कैसा है, मैं गुस्सा दे रहा हूँ, खुशी कर रहा हूँ, क्या एक्सप्रेशन है। दुनिया की सबसे कदीम तरीन ज़ुबान अंदाज़ा है कौन सी है? हिब्रू है। और तुक्का? हिब्रू में तो। हिब्रू। दुनिया की सबसे कदीम ज़ुबान साइन लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल होता है। साइन लैंग्वेज। और दुनिया की सबसे बड़ी ज़ुबान कौन सी है? वो भी साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज वो ज़ुबान है जिससे पहले दिन का इंसान ने कम्युनिकेट किया आपस में। आज कितनी दुनिया की आबादी है? 8.25 अरब, राइट? 8.25 अरब ने आपस में बात करनी हो तो कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? साइन लैंग्वेज ही होती है। तो आप जो साइन लैंग्वेज जो है वो आपकी नॉन वर्बल है 93%। अगर आप सिर्फ किताब पर डिपेंड करें, ना उसमें कोई विजुअल है, ना कोई वर्बल है, ना कोई कुछ, ना विजुअल है, ना वोकल है, ना आवाज़ है, ना कोई चीज़ है, सिर्फ आप टेक्स्ट पर डिपेंड करें और वो दोष रहे हैं, वो भी समझ नहीं रहे, चलो समझ के करें तो वेरी गुड है, वो भी बहुत अच्छा है। आपको लॉजिकली हर चीज़ समझ आ गई तो बहुत अच्छा है। वो दोसा है, आपने ठोंसा है, तो जो ठोंसा है वो तो दिमाग पसंद ही नहीं करता। आप तो अंग्रेजी पढ़ने आए थे, आपने हमें कम्युनिकेशन भी पढ़ानी शुरू कर दी। मैं ये पॉडकास्ट में अंग्रेजी के मुतल्लिक जो मिसकंसेप्शंस है वो ठीक कर रहा हूँ। सीखने से नहीं आएगी। जिन्होंने सीखी उन्हें क्या कॉन्फिडेंस है कि मुझे आती है? और बड़ा गुरु कमाल किस्म का उस्ताद होगा जिसने उसे लॉजिकली हर चीज़ सिखाई होगी तो शायद कुछ आ जाए। बोलना फिर भी नहीं आती उन्हें। जो अच्छा पढ़ सकता है वो बोल नहीं सकता, ठीक है? जो अच्छा बोल सकता है उसके बारे में आप चांस कर सकते हैं, वो शायद लिख भी ले, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज की तरतीब है। आप स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा क्या काम करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। बच्चा स्कूल में जब सबसे पहले टीचर ने बोला और उसने सुना, पहला सुनना, या बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम करता है चारों में से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, में से कौन सा करता है? देखता और सुनता है। पहले वो सुनता है, जो नज़र आ रहा है और जो सुनाई दे रही है वो पैक होके उसके पास स्टोर हो गया। जो नज़र आ रहा है और जो सुनाई दे रहा है, जुबान क्या है? जो नज़र आ रहा है और जो सुनाई दे रहा है, वो दोनों कंबाइन होकर दिमाग में एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि ये नॉन वर्बल है। आपको पता है सिर्फ जो नज़र आ रहा है, मैं नज़र आ रहा हूँ, तो ये टोटल कम्युनिकेशन का 55% है। 55% हम विजुअली कम्युनिकेट करते हैं। 55 या 85? 55। अच्छा। आपको कोई एक बंदा ऐसा याद है जो कभी बोला नहीं हो लेकिन उसकी बात आपको सारी समझ आ रही हो, क्या हो रही? बहुत से लोग हैं। कोई फिल्म देखी हो आपने, कोई ड्रामा देखा हो, बोला कुछ नहीं, बात सारी समझ आई? चार्ली चैपलिन था। वेरी गुड। मिस्टर बीन है। मिस्टर बीन कौन सी जुबान में बोला? साइन लैंग्वेज। किसी को ऐसा समझ आया कि ये मुझे समझ नहीं आई? सबको आती है, बिकॉज दैट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो जो आपकी जुबान है वो जब तक साइन लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड नहीं है, जब तक वोकल के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ अल्फाज में, और वो भी समझ नहीं रहे आप बारे धक्का लगाने की कोशिश करें, धक्के से तो ऐसे ही होता है। तो रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता, याद करना भी रट्टा ही लगाना होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ना रट्टा लगाना है, ना याद करना है, ना सीखना है, कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा जो जो कहता है स्कूल के ये करो, वो ना करो, आपको जुबान आ जाएगी। क्या करना है? सिर्फ सुनना शुरू कर दो। पुराने ज़माने में शायद ये मुश्किल था कि वो आपको कैसेट कहाँ से मिलेगी या वीडियो कहाँ, अब तो सारा दौर ही विजुअल वोकल का हो गया। आपका मोबाइल आपके हाथ में, सारा कुछ आपके हाथ में आ गया। तो करना क्या है? जो भी ज़ुबान, मैं अंग्रेज़ी के बारे में बैठा हूँ तो अंग्रेज़ी के मुतालिक मैं पर्टिकुलरली और ओवरऑल कोई भी दुनिया की ज़ुबान आप सुनना शुरू कर दो, 2-3 महीने बाद आपको, जो बच्चे यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं, अनपढ़ बच्चे, वो वहाँ मजदूरी करने जाते हैं ना, 6 महीने बाद क्या कर रहे होते हैं? अभी बोलते हैं। वो यहाँ आते हैं तो उनसे पीछे अपने जो उनका ऑफिसर है, जो भी उसे कहते हैं, उसके साथ किस ज़ुबान में बात कर रहा होता है, और आपने देखा है वो झचकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेट करता है। आप शशदर रहे होते हैं कि ये कौन सी ज़ुबान, मुझे तो पता ही नहीं चलता। हम सारी ज़िंदगी अरबी पढ़ी, पता नहीं क्या क्या कोर्स किए, लेकिन वो उसने कुछ भी नहीं है उसे। अच्छा सर, अगला आते हैं सवाल पे, ये एक्सेंट है, ये क्या होता है? एक्सेंट सिर्फ उसका स्टाइल है, ये भी सीखा नहीं जाएगा, ये खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा।
जैसे ये पंजाबी का होता है, कहीं पे सराइकी है, कहीं पे जिस पोठोहारी जो है। माहौल, जो जुबान, जो वोकल आपके कानों में पड़ रही है, वो आपका एक्सेंट डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में क्या फर्क है? ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में आ और ओ का फ़र्क है। 3 लफ्ज़ हैं, 3 लेटर हैं। अगर आप उनके ऊपर कमांड पा लेते हैं तो यू विल नो दिस इज़ ब्रिटिश, दिस इज़ अमेरिकन। ब्रिटिश वाले ए को ओ करके बोलते हैं, ऑल राइट, ऑल राइट, ठोल, फॉल, शॉल। अमेरिकन वाले उसको आ कर देगा, ठाल, फाल, शाल, आल टुगेदर, ऑल राइट। वो ऑल राइट, ये ऑल राइट। एक ओ का फ़र्क हो गया। ए का, इसके ऊपर मैं 3 वर्जन बनाता हूँ, वो ज़्यादा टेक्निकली जब मैं टीचिंग करूँगा तो वो करूँगा। दूसरा ओ का है, ब्रिटिश वाले ओ को ओ ही रहने देते हैं वहाँ पे ओ कर देते हैं। और अमेरिकन वाले इसको ओ को आ कर देंगे। ओके। ठीक हो गया? मेरे सामने इस वक्त मिसालें कोई है नहीं, मैं वरना मैं कोई किताब होगी तो मैं आपको या बोल रहे होंगे तो मैं कर लूँगा। तो ब्रिटिश वाले ओ को ओ ही रहने देते हैं, अमेरिकन वाले ओ को आ करके बोलते हैं। तो ए की जो शक्ल है वो 3 शक्लें हैं, ओ, आ और ए। हमने क्या पढ़ा हुआ है? ए पढ़ा हुआ है। ए इज़ अमेरिकन, क्योंकि जिस चीज़ को ब्रिटिश वाले आ बोल रहे हैं, सॉरी, जिस चीज़ को अमेरिकन वाले ए बोल रहे हैं उसको ब्रिटिश वाले आ बोलेंगे। जैसे ग्रास, ब्रिटिश वाले ने क्या बोला? ग्रास। अले ए को आ करके बोला, अमेरिकन वाला उसको लिटा देगा, ग्रास। ब्रिटिश वाला बोलेगा क्लास, अमेरिकन वाला क्लास। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रिटिश वाला बोले ग्लास तो अमेरिकन वाला ग्लास। ग्लास। वेरी गुड, ठीक हो गया। और जिसको अमेरिकन वाला खड़ा करके बोलेगा, ए को खड़ा करके बोलेगा, उसको ब्रिटिश वाला ओ करके बोलेगा, राइट? जैसे आल, ए को खड़ा कर दिया, ये अमेरिकन में बोला, ऑल हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश वाला उसे ओल कर देगा। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो मेरे ख्याल से क्लास ही शुरू हो गई है, दिल नहीं कर रहा वो कि इसको डिसकंटिन्यू करें, लेकिन क्योंकि आवाम ने भी देखना है, राइट, व्यूअर्स के लिए भी बहुत से सवाल आता है व्यूअर्स के। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ इंग्लिश मूवीज हैं, अगर हम उन्हें बैठ के किसी घर के बड़े के साथ, किसी अनपढ़ बंदे के साथ, किसी आया के साथ भी बैठ के देखें तो वर्ड टू वर्ड उसको समझ रही होती है। लाइक नॉटिंग हिल अफेयर है, बड़ी मशहूर है, जो भी इंग्लिश किसी ने सीखनी हो, अब वॉक इनटू क्लाउड्स मूवी है, वो आप बैठ के देखें, ऐसे लगता है जैसे आपके कल्चर का हिस्सा है। राइट। कुछ चीज़ें ऐसी उनकी लैंग्वेज की आपको समझ नहीं आती, इसकी क्या वजह है? देखें, आपको ओवरऑल अंग्रेजी समझ आएगी, नेचुरल है। उसमें जो स्कॉटिश और आयरिश लैंग्वेज है, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट, क्योंकि उनमें स्किप बहुत है, राइट? आई वांट टू डू दैट मैन, व्हाई आर यू प्रेइंग, दिस इज नॉट गुड। वो मेरा पेट पूरा जोर लग रहा है। लेकिन जो ब्रिटिश लैंग्वेज है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ओके, आर यू क्रेजी, वंडरफुल। तो ब्रिटिश लैंग्वेज भी बहुत स्मूथ है, अमेरिकन लैंग्वेज उससे भी स्मूथ है। ब्रिटिश लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि वो स्कॉटलैंड भी और आयरलैंड उसके साथ है। आयरलैंड वाला बंदा आप आधा घंटा उसको सुने, आपको एक लफ्ज़ पल्ले नहीं पड़ेगा। अंग्रेज़ को पल्ले नहीं पड़ता। जिसकी अंग्रेज़ी मादरी ज़ुबान है, तो कई मरतबा हमारे सामने वो आ जाता तो हमें सब ओए होए अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल है। आप अमेरिकन को सुने, बड़ी स्मूथ, व्हाट आर यू डूइंग मैन, दिस इज़ क्रेजी, aren't you doing it? I'm amazing, I'm wonderful, thank you very much, that's nice, very good, बड़ी स्मूथ है। तो अंग्रेज़ी के एक तो मैंने बताया जो मुश्किल लगती है, रिडक्शंस। आप रिडक्शंस के ऊपर कमांड हासिल कर लें, मेरे से मिल जाएंगी आपको, पाकिस्तान में नहीं रिडक्शंस मिलती। पे तो हम आते हैं अभी। हाँ। आप ये बताएं कि रिडक्शंस होती कितनी तरह की हैं और इसको आप कैसे सिखाते हैं? रिडक्शन एक ही तरह की होती है, असल में लफ्ज़ों को पूरा बोलने के बजाय, जैसे हमारे यहाँ, मैं मिसाल देता हूँ, एक लफ्ज़ है भाईजान, पूरा लफ्ज़ के पूरे 2 लफ्ज़ हैं, भाईजान। लाहौर में क्या बोलते हैं? भाई। पैन। जो पंजाबी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, लाहौर में भाईजान को पैन कहते हैं, बहन भी नहीं कहते, पे के साथ पैन। अब जिसने ज़ुबान, ये ज़ुबान की ग्रिप जिसकी नहीं है, उससे पूछो ये क्या, वो तो कहेगा मैंने तो पूरी डिक्शनरी छान मारी, मुझे तो पैन कोई लफ्ज़ ही नहीं मिला। तो अब अंग्रेज़ी का रिडक्शन आपके सामने आएगा, आप उसे डिक्शनरी में ढूंढेंगे, वो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो रिडक्शन है, राइट? तो क्या है,
अंग्रेज 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ 4 लफ्ज़ उनको आपस में, ये 4 हैं, उनको ऐसे करेंगे तो आपको एक नज़र आएगा, राइट। तो जैसे डू यू वांट टू, तो कितने लफ्ज़ बोल, डू यू वांट टू, 4 लफ्ज़ हो गए। इसको मैं बनाऊंगा दीवाना। दीवाना टॉक इन इंग्लिश विद मी, दीवाना कंडक्ट माई इंटरव्यू, दीवाना गाओ, दीवाना कम, जैसे दीवाना हो गया। आई वांट टू, अवाना, तो मैं जो कह रहा था वाना गाना हारा गारा आरा, तो ये रिडक्शंस हैं। एक तो ये रिडक्शंस रोला है अंग्रेजी ना समझ आने का, दूसरा रोला है कि चेंज ऑफ साउंड। अब लिखा हुआ BETTER, तो डबल टी को अमेरिकन वाले 2 शक्लें देंगे, या तो टी को आर कर देंगे या साइलेंट कर देंगे। तो बेटर में साइलेंट तो नहीं होगा, अमेरिकन वाले इसको टी को आर करके बोलेंगे। तो अब आप डबल टी लिखा हुआ उसको डबल टी नहीं समझना, आपने उसे आर समझना है, BERRER। अब जो अगला ER है, आर को अलीमदा कर देंगे। आर की एक ही आवाज़, जो अल्फ़ाबेट्स में मैं बोलता हूँ ABC सिखाते हुए, तो मैं आर की आवाज़ आ करता हूँ, और मैं बाकायदा इशारा कहता हूँ आ। तो डबल टी को डबल आर कर दिया और आर को आ कर दिया, तो बन गया बैरा। लेटर को अब करें, आप करें, बैटर को बैटर, बैरा, लेटर को लरा, कैटर को कैरा। वेरी गुड, हो गया, आप तो सीख गए। इसी को जब ब्रिटिश बोलेगा तो डबल टी को ब्लास्ट कर देगा। ब्लास्ट का मतलब है आवाज़ फट जाएगी, ठे की आवाज़ आएगी। अब ठे कोई क्या उनकी अलग ज़ुबान है? हमारी ज़ुबान उससे ज़्यादा ब्लास्ट करती है। हमारे यहाँ बे और है, बे, अंग्रेजी में बे नहीं है, पे और है फे, तो पी को फे बोलते हैं। पुट की बजाय वो क्या करेंगे, फुट करेंगे। तो फुट कौन सा, हमारी ज़ुबान में फुटे खाओ, जा फुटा खा। हमारी ज़ुबान अंग्रेज़ी ज़ुबान से बड़ी ज़ुबान है और वो हमें बड़ी ग्रिप आती है। हमें सिर्फ उसे लिंक करना है अपनी ज़ुबान के साथ। अपनी ज़ुबान के मुस्तार लेंगे, उधार ले लेंगे चीज़ें, और वो अंग्रेज़ी में। तो मुस्तार कैसे लेंगे, उधार कैसे लेंगे? कुछ भी नहीं करना। क्या हिसाब रखना पड़ेगा? वो मैं याद कर लूँ, लिख लूँ, कुछ भी नहीं करना। कानों में हेडफोन लगा के, हैंड फ्री लगा के बस रोज़ाना अंग्रेज़ी को सुनना है। आप खुद से सुनोगे, आपको अरसा ज़्यादा लग जाएगा, आ जाएगी, फिर भी मेरी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जी। आप खुद से सुनेंगे, आपको फिर भी आ जाएगी, टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाएगा। आप मेरी सपोर्ट ले लेंगे तो टाइम ज़रा जल्दी हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगी, किया कराया आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं सिखाऊंगा नहीं। अच्छा सर, कितना टाइम लगता है ये रिडक्शंस के साथ लैंग्वेज समझने के अंदर? 1.5-2 महीने में आप इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप हासिल कर लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करते करते आप वो सब कुछ कर लेते हैं। तो ये आप कैसे सिखाते हैं बच्चों को? ऑनलाइन सिखाता नहीं हूँ मैं, बार बार इस बात पर जोर दिया, क्योंकि हम सीखना हमारे ज़हनों में इतना पड़ा हुआ है। मैं अंग्रेज़ी सिखाता नहीं हूँ, आई जस्ट हेल्प यू डेवलप दैट लैंग्वेज। बात यह है कि सीखना जो है ना, सीखने का लफ्ज़ ठीक नहीं है, डेवलप होती है लैंग्वेज, और अनकॉन्शियसली होती है, खुद ब खुद होती है। मैं कह रहा हूँ कि खुद से देखोगे तो 2-3 साल में आप इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर लोगे, क्योंकि वो आपको रिडक्शंस का पता नहीं है, आपको आवाज़ों का चेंज ऑफ साउंड, गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को रिड्यूस करके वो बोलते हैं। ये 4 चीज़ों के ऊपर आपने कमांड हासिल कर ली, बूम, अंग्रेजी हो गई। दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या 4 चीज़ें आपने बताई हैं? गोरे साइलेंट कहाँ करते हैं, ब्लास्ट कहाँ करते हैं, स्किप कहाँ करते हैं, और मल्टीपल वर्ड्स को रिड्यूस करके कैसे बोलते हैं। ये 4 चीज़ें, रिडक्शंस, ये 4 चीज़ों के ऊपर जिसकी कमांड हासिल हो गई उसका ओके मसला। खुद से करेंगे तो 2-3 साल लग जाएंगे, मेरी सपोर्ट लेके करेंगे तो 2-2.5 महीने में ये चीज़ें आपको सारी अजबर हो जाएंगी, सारी क्लियर हो जाएंगी। आपकी सपोर्ट लेते हो 2-2.5 साल का खर्चे पूरा निकल जाए। नहीं, आपने उसके ज़्यादा मेरे साथ करना ही नहीं है, मेरी तो वन टाइम फीस है। अच्छा, आपको 2.5 साल लगते हैं तो आपको क्या मसला है? मेरी तो फीस एक ही है ना, ठीक है। तो आपकी फीस भी डॉलर्स में होगी? डॉलर में होगी, डॉलर में आइए, आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं। मेरा वीडियो कोर्स है 5,900 रुपये में, राइट, और उसमें भी आपके रेफरेंस से फेवर मिल जाएगी। चाहे वीडियो से सीखो, चाहे मेरा ऑनलाइन कोर्स लो, चीज़ एक ही मिलेगी आपको। कुछ लोगों को बहुत पैसा होता है तो वो कहते हैं चलो हम ज़रा, वो उनको तसल्ली नहीं होती, वो चाहते हैं कि मैं लाइव बैठूं। बाकी वीडियो से, मेरे यूट्यूब से सीखो, मैं कौन सी चीज़ वहाँ छुपा रहा हूँ। जो चीज़ होती है, मैं कोई मुझे कमेंट करके भी ये कह दे कि यहाँ आप डिसऑनेस्टी करके या यहाँ आपने चीज़ गोल करके, मैंने वीडियो में भी जो चीज़ मेरे सामने है उसकी मैं ज़रूरत थोड़ी भी होती है, मैं डिटेल उसकी वहाँ भी खोल लेता हूँ। मुझे पता भी होता है कि ये चीज़ें लोगों को पहले पता होगी,
मैं हर वीडियो में जो भी चीज़ें हैं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा सर, पाकिस्तानी कौम का ना आजकल एक ही नस्बुल है ना, एक ही मशगला है। दिन से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, पाकिस्तान से जिंदा भाग। जिस बंदे ने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आजकल आसान काम है कि वो स्टडी में एडमिशन लेके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो स्टडी में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके आगे सबसे पहला जो बैरियर आता है, जो कि उनका रास्ता रोकता है, वो होता है आइल्स, टोफल, पीटी। तो इन कोर्सेज को करने के लिए आप किस तरह की हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? आयल्स को ब्रेक डाउन करें क्या है। आयल्स का मुखाफ़ किस चीज़ का मुखाफ़िफ है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। 2 लफ्ज़ हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। ये किस चीज़ का टेस्ट है? क्या अंग्रेजी सब्जेक्ट का टेस्ट है या अंग्रेजी लैंग्वेज का टेस्ट? तो लैंग्वेज तैयार करो। मैं क्या करवा रहा हूँ? लैंग्वेज ही करवा रहा हूँ। लैंग्वेज डेवलप, रीडिंग और वो थिंकिंग भी तो आती है, वो भी लैंग्वेज ही है ना। आपको किसने कहा वो सब्जेक्ट है? जो सब्जेक्ट पढ़ के जाएगा वो वहाँ मार खाएगा, जितना भी कर ले। आयल्स में कोई आपसे ग्रामर का सवाल नहीं पूछा जाता। ये नहीं पूछा जाता यहाँ बताओ कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पर ये एस लगेगा या नहीं लगेगा। आपसे कोई ग्रामर का सवाल नहीं पूछा जाता। देखा जाता है कि आप लैंग्वेज का यूज़ कैसा करते हैं। नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके अलावा इडियम्स वगैरह तो पूछे जाते हैं उसमें। नहीं, किसने कहा आपको? दिए जाते हैं, स्पीकिंग में आपको नहीं, दिया नहीं। जाता है, उस पर आपने बोलना होता है। नहीं दिए। इडियम आप यूज़ कर लें, उससे अगले को, आपके जो एग्जामिनर, उसे अंदाज़ा होता है कि ये इस तरह का इडियम यूज़ कर रहा है, तो ही ऐसा, यानी काफ़ी इसका मुताले अंदाज़ा हो जाता है बंदे को। आप मेरे सामने 1 मिनट वीडियो बोलेंगे, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस लेवल पर ग्रिप रखते हैं। लैंग्वेज टेस्ट हो रही होती है, सब्जेक्ट टेस्ट नहीं हो रहा होता। तो जो लोग सब्जेक्ट पढ़ के गए हैं अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह, वो आयल्स या ये 150 एग्ज़ाम है। आप तो आयल्स, टॉफल, सिटी एंड गिल्स, बुलेट, डिलिंगो या पीटीई कर रहे हैं, सही है। ये 150 लिस्ट है, जो ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स। तो जो बंदा सब्जेक्ट पढ़ के क्या जा रहा है, उसकी तैयारी कर कर जा रहा है, उसको डेफिनेटली बड़ी हिट पड़ने वाली है। और जिसने लैंग्वेज तामीर की है, उसको बगैर पेपर कुछ देखे जाके जाए, वो पेपर करके आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट हो रही है। अच्छा, आपने खुद कहाँ से इंग्लिश सीखी? किसी से भी नहीं, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी एकेडमी, किसी से भी मैंने नहीं सीखी। तो फिर सीखी अपना नहीं, ये इनफरादी स्टाइल आपने कैसे डेवलप मैंने किया? सीखा नहीं है ना। आप समझ नहीं रहे। मेरा शुरू से आकर तक, आप शायद आपने काउंट नहीं किया, मैंने कितनी मरतबा ये लफ्ज़ बोला, सीखना नहीं है। मैंने नहीं सीखी। सीखी होती तो मैं नहीं बैठा होता आज यहाँ पर। तो क्या आपने प्रैक्टिस की है, क्या की है? मैंने सुनता गया, वो खुद ब खुद डिवेलप होती गई। एक ही बात करूँ, सुनो, डिवेलप हो जाएगी। मुझे तो लगता है आपने कहा कि दिमाग में 2 खाने होते हैं, एक फ्रंट पे काम करता है, एक बैक एंड पे फेंक देता है चीज़ों को। तो आपने तो बैक एंड को खाली रखा हुआ है मेरे ख्याल से। किस बारे में? कोई भी चीज़ जो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस, आपका दिमाग ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है। जो भी आप उसे दे रहे हैं, आपको वो जो मैंने फिंसा दिया था, तो उसमें क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुई कि नहीं हुई? पहले आप प्रोसेसिंग कर रहे थे, सपोर्ट कोई नहीं थी, मटेरियल कोई नहीं था, तो क्या आपको याद हो गया था लफ्ज़ हिंसा? याद हो गया था? अभी कितने देर हो गई? वो जो पिछला हमने हिंसा बोला था, हैं? अब बोले वो कौन सा था? अब तो याद है कि आपने बोला। क्यों बोला? क्योंकि मैंने उसे मवाद दे दिया, सपोर्ट दे दी। जब आप वीडियो से देखते हो, वीडियो से करते हो, तो वो सपोर्ट सिस्टम है। वीडियो वोकल जो वोकल आवाज़ आ रही है और जो आपको जेस्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, वो सपोर्ट है नॉन वर्बल को याद रखने की। आप सिर्फ नॉन वर्बल को कोशिश करोगे, रट्टे लगा 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 थक जाओगे। जैसे ही उसे टाइम मिलेगा आपके दिमाग से निकल जाएगी, निकल नहीं जाएगी, वो डंप हो जाएगी। तो जिन लोगों ने रट्टे लगा के पढ़ा, आज उनसे मैं चैलेंज करता हूँ, मैट्रिक का एग्ज़ाम मुझे पास करके दिखाएं। पीएचडी बंदे को मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करके दिखाए बगैर, जिसने रट्टे से किया था। हाँ, जिन्होंने समझ के किया, डेफिनेटली उनको तो यूनिवर्सल हो गया ना। मुझसे आज दूसरी जमात की पोएम सुन लिया सारी आप। हम, याद है आपको? एक था राजा, एक थी रानी, याद है? राजा बैठा, आप में से पढ़ा हुआ किसी ने? राजा बैठा बीन बजाए, रानी बैठी गाना गाए। एक था बुलबुल का बच्चा, खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। वो याद है हमें। क्यों याद है? बिकॉज हमने उसे एंजॉय किया था। एक चीज़, अब नई चीज़ अब यहाँ पर ऐड हो रही, जिस चीज़ को आप इमोशन के साथ करते हो, वो एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, प्रेपोजिशंस जो होती हैं, उनको कैसे आप समझते हैं? मुझे इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता ही नहीं क्या होती। इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, ये सब चीजें मुझसे आप आइसोलेटेड पूछोगे, मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड स्टोर नहीं है।
जुबान के बंदों को आप एक लफ्ज पूछ ले, उसे कोई पता ना, बलद है बिल्कुल। आप उसे पूरी बात पूछो, वो सारा आपको इची बिची बताएगा। क्योंकि दिमाग, मैंने क्या कहा था, दिमाग आइसोलेटेड चीज को डंप करेगा सीधा सीधा। जो मैंने हिंसा बोला था वो आइसोलेटेड बोला था मैंने एक आपसे हुबलू पूछा था, अभी तक आपको याद आया? जी बिल्कुल याद है, आपने बताया नहीं आगे। क्या नहीं, मतलब बताया था क्या चीज़ है, क्यों नहीं है याद? कितना कोशिश कर ली होगी आपने, फिर बता रहा हूँ, याद करो। आप बताएं। मैं क्यों बताऊं, आप याद करके क्यों नहीं आए? हाथ खड़ा करो। ये तो नेचुरली हाथ ऐसे हो जाता है जब आप हाथ ऊपर करते हैं। बात मेरे ये है कि टीचर यही कर रहा है ना, हमारा स्कूल यही कर रहा है, किसी चीज़ को समझाए बगैर आप उसके डंडे मारे। याद क्यों नहीं किया तुमने? आप क्यों नहीं याद किया? आप तो बड़े पढ़े लिखे होंगे, क्यों नहीं याद किया अभी तक? क्योंकि उसके पीछे मवाद नहीं है। मैंने उसके साथ कोई विजुअल चीज़ कनेक्ट नहीं की, वोकल चीज़। आपको एक लफ्ज़ दे दिया, आप पीटते रहो उसको। लेकिन मैं कहता हूँ यार मुझे प्यास लगी है, मैं ज़रा हुबलू पी लूँ। क्या है हुबलू? अब बताएं क्या है? कोई भी पीने के लिए कोई ड्रिंक है, पानी है कुछ? हुबलू कोई लफ्ज़ नहीं है, मैंने उसको पीने के साथ लिंक कर दिया। अब मैंने क्या टूल क्या यूज़ किया? मैं जो चीज़ दे रहा था आपको, मैं कह रहा था सीखो सीखो सीखो, याद करो, अब नहीं कर पाए, मैंने उसे एक नज़र आने वाली चीज़ के साथ, क्या ये क्या है? पानी। नज़र आने वाली चीज़ के साथ, और उसके साथ एक एक्शन जुड़ा है, मैंने उसके साथ उसे जोड़ दिया। अब आप 10 साल बाद भी आपसे कोई हुबलू पूछेगा तो आपको भूलेगा नहीं। तो मेरा जो मेथड है वो विजुअल, वोकल, पूरे रेफरेंस से फुल स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं क्या बड़ी मेहनत कर रहा हूँ? नहीं। क्या स्टूडेंट को बड़ी मेहनत कर? नहीं, कुछ भी नहीं करना। शुगल में हल्ला गल्ला करते हुए, पॉपकॉर्न लेके फिल्म देखते हुए आपने अंग्रेजी कर ली। आपको क्या लगेगा? आप लाइन में खड़े हो जाएं और सारा लफ्ज खड़े सारा दिन सब रट्टा लगाएं, याद करें, और शाम को आपको डंडे पड़े, ये आपको अच्छा मेथड लगेगा? या आप टांगे फैला के पॉपकॉर्न का डब्बी लेके, जो अच्छे तरीके से आप याद तो जो आसान है वो क्यों नहीं इख्तियार करते आप तरीका? पाकिस्तान का तरीका यही गलत है। अच्छा, पाकिस्तानी कौम को, हमारे खास तौर पे जो नौजवान हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? अंग्रेजी सीखना छोड़ दो, आपको अंग्रेजी आ जाएगी। सीखना छोड़ दो। सीखने से नहीं आई, बड़ी बड़ी दुनिया को नहीं आई। अब मेरे पास जो लोग अब आते हैं वो पढ़े लिखे ही होते हैं, कोई मैट्रिक, कोई FA, कोई BA, कोई MA इंग्लिश करने वाले, उनको नहीं आती अंग्रेजी, बोलना नहीं आती, तो उन्होंने अपना बस तो सारा लगा लिया होगा, कोई बस छोड़ा होगा उन्होंने, तो फिर वो लैंड क्यों किए मेरे प्लेटफॉर्म पर, क्यों लैंड करते हैं? क्योंकि उस तरीके से नहीं आई ना अंग्रेजी। तो मेरे प्लेटफॉर्म पर आगे कैसे हो जाती? क्योंकि मैं काम ही सीधा है। यार मुझे प्यास लगी है, ज़रा मुझे हुबलू पी लेने दो। हुबलू के साथ क्या कर दिया मैंने? विजुअल रेफरेंस कनेक्ट कर दिया। वो आपको सुना क्या? हुबलू। साथ उसके क्या सुना? मैं पी लूँ, मुझे प्यास ले, तो प्यास लिंक कर रही है, पी लूँ लिंक कर रही है, ठीक है। और आपका ये बोतल भी विजुअल 55%, जो सुनाई दे रहा है वो 38%, 55%, 93%। तो जो हुबलू था वो कितना था? वो ओनली 7% था। इस रेफरेंस के बगैर, इस सपोर्ट के बगैर वो आप रट्टा लगा थक जाते। मैं आपको बता भी देता पानी होता है, फिर भी नहीं आपको याद हो सकता, क्योंकि आप 7% पर खड़े हैं। मेरा तरीका है 100% स्पेक्ट्रम। जानते हैं जैसे कौसो कज़ा होती है, वो स्पेक्ट्रम है लाइट का। असल में वो ये जो कलर है, आपको कौन सा कलर नज़र आ रहा है? ये लाइट का कलर कौन सा नज़र आ रहा है आपको? वाइट नज़र आ रहा है। इसको जब मैं खोलूँगा तो ये स्पेक्ट्रम है असल में, जो RGB रेनबो कलर्स का। जब आप किसी भी चीज़ का फुल स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे वो आसान हो जाएगी। किताब ओनली 7%। मतलब ये है, मैं और मिसाल देता हूँ आपको। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का कितना विड्थ होती है? 5-6 फुट तो होती है। आपके पास 7 फुट का रोड है जिस पर आपने 6.5 फुट की गाड़ी चलानी है। स्पीड से चला लेंगे? मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं कह दूं 100 फुट का रोड है, अनाड़ी भी से आप हो ड्राइवर, तो खुले चला लोगे। तो अंग्रेजी का भी रोड है, स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर रहे हैं कितना? ओनली 7%। और आप कहते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही। 6.5 फुट की गाड़ी आप 7 फुट के रोड पर चलाओगे तो आप बार बार रगड़े खाओगे। जब आप उसके साथ विजुअल 55, 7 फुट ये हो गया, मैं फुटों में समझा दूँ, 60 फुट रोड ये हो गया,
जो पहले चल रहे थे, साथ उसने 55 आपने और खोल लिया विजुअल, और 38 फुट आपने और खोल लिया। 100 फुट के रोड पर अब गाड़ी चलाओ, आपको गाड़ी चलानी नहीं भी आती, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? मेरा तरीका यही है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। राइट। जी नाज़रीन, अकमल साहब ने, अकमल अंग्रेजी वाला ने आज हमारे दिमाग के बंद कवाड़ों को ना सिर्फ खोला है बल्कि झंझोड़ के रख दिया है। मुझे तो अंदाज़ा हुआ कि इंग्लिश इतनी आसान ज़ुबान थी, हम सारी ज़िंदगी जैसे अरबी के हम रटे लगाते रहे हैं गर्दानों के, उसी तरह हम टेंसेस में फंसे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने दिमाग के इन बंद कवाड़ों को खोलें और अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोलना, समझना और लिखना सीखें, तो आप सर अकमल अंग्रेजी वाला से ज़रूर रब्ता करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।